चल। कौन? अरे बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जगलू, बंशीलाल, तुम लोग थे। मैं तो घबरा ही गया था। कौन मेरा पीछा कर रहा, पर तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमें आपकी रक्षा करने के लिए सुमेधा के पुजारी जी ने तैनात किया है। बाबा, चारों पैर दुश्मनों से हम आपकी रक्षा करेंगे। कितना प्यार करते हैं सुमेधा के लोग मुझे। मैं भी सुमेधा को उतना ही प्यार करता हूँ। मेघावत के बाहर जाने की वजह से सच में यहाँ मैं बहुत घबरा गया हूँ। अब कोई खतरा नहीं है बाबा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। सुमेधा के लोगों का, तुम सब का इतना प्यार पाकर मैं तो बड़ा माला माल हो गया हूँ। सुमेधा बाबा! परिचंद, कौन हो तुम? मुझसे भागकर कहाँ जाएगा? जगलू, बंटी यही है जो मेरा पीछा कर रहा, मेरी जान लेना चाहता। पकड़ो इसको। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? हम शिवदत्त के अय्यार हैं। कौन शिवदत्त? चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त का नाम नहीं सुना क्या? अरे बुड्ढे, उनके नाम से तो पूरी दुनिया थर्राती है। अरे किसमें इतनी हिम्मत है उनकी ताकत से लोहा ले सके? पता चल गया कौन हूं मैं? है? इस छोकरे को फेंको, इस बुड्ढे को ले चलो। परिचंद, चल। तो मैं देखता हूँ। रुक जरा।
चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होकर जरूर तेरा साथ निभाऊंगा। तो तुम ही परिचंद हो? हाँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? यक महाराज यक, ये है तिलिस्म के दारों का परिचंद। महाराज, ये तो एक लाचार बीमार बूढ़ा है। महाराज, कहीं आपके अय्यारों ने किसी नकली परिचंद को तो नहीं धर लिया? नहीं क्रूर सिंह, शिवदत्त इसकी आंखों में मौत की झलक देख रहा है। यही परिचंद है, तिलिस्म का दारोगा, जिसके पास तिलिस्म की चाबी है। अब शिवदत्त तिलिस्म का खजाना हासिल करके रहेगा। खजाना वो आपके लिए होगा, मेरे लिए वो अमानत है। परिचंद मर जाएगा पर खजाने का राज नहीं बताएगा। शिवदत्त तुझे जीने नहीं देगा तब तक, जब तक तू उस तिलिस्मी खजाने का राज शिवदत्त को नहीं बताएगा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक राज है, मेरे लिए ये एक इतिहास की जिम्मेदारी है। सुमेधा का खजाना डकैतों को नहीं, उसको मिलना चाहिए जो इसका असली वारिस है। वारिस और विरासत तलवार से तय होती है परिचंद। नहीं, लोहे की तलवार के अलावा इंसाफ की भी एक तलवार होती है, जो सदियों के सवाल चुटकियों में तय कर देती है। परिचंद, तो हम चुटकियों में उस मसले को हल कर देंगे। विजय बहादुर, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये यक दारोगा मर गया तो सुमेधा के तिलिस्म का राज और उसमें छुपे खजाने का रहस्य इसके साथ ही दफन हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो क्रूर सिंह। ले जाओ इसे और इसे उस वक्त तक तड़पाओ जब तक ये तिलिस्मी खजाने का राज उगल नहीं देता। ले जाओ इसे।
चल बुढ़े। बोल, बताओ उस तिलिस्मी खजाने का राज। वो राज मेरी आवाज में नहीं, मेरे दिल की धड़कनों में कैद है। तो हम तेरे दिल को उस राज समेत निकाल लेंगे, लेकिन दिल की भाषा तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसे इंसाफ पसंद दिल वाले ही समझ पाएंगे। बकवास करता है। तो तू वो राज नहीं बताएगा? उस राज को लेकर अपने साथ मरना चाहेगा? मुझे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन बुढ़े तुझे मैं मौत के करीब तो घसीट के ले जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी मौत हमें सुमेधा के खजाने से महरूम कर देगी। तुम जो भी करो, मौत आए ना आए, लेकिन सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का राज तुम्हें मुझसे कभी हासिल नहीं होगा। मार डालो जालिमों, लेकिन मुझे संतोष है कि तिलिस्मी खजाने का पूरा राज मैंने सुमेधा के एक आदमी को बता दिया है। मैं मर भी जाऊं तो उस राज का मालिक वही एक आदमी होगा। अरे वो आदमी तो बहुत दूर की बात है, हम तो तेरी एक खट्टी तोड़कर उस राज को गड़वा लेंगे कुत्ते। तो फिर तोड़ दो मेरी हड्डी हड्डी। अब बताओगे? नहीं नहीं, हमारे बुजुर्ग दोस्त को शादी पसंद नहीं आया। लाओ इनके लिए सुरमेदानी की सलाई लेकर आता। ये क्या कर रहे हो? अरे जानते नहीं बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं? परिचंद जी, आपको देखकर मेरे स्वर्गवासी यक्त दादाजी की याद आ रही है। आपको ये मार खाते देखकर मेरा दिल भावुक होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपकी औलाद की जैसे हूं ना। आप मुझे उस तिलिस्मी खजाने का राज बता दीजिए, मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम मुझे जान से मार दो तो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए देखिए, आखिर आपके मरने के बाद उस तिलिस्मी खजाने का क्या होगा? आप जिद मत कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर इसे मारो, इसके हालत से उस राज को निकलवाओ। मारो मारो, मगर इनकी हड्डी बस नहीं संभाल के, क्योंकि इनकी शक्ल हमारे सरकार के दादाजी से मिलती जुलती है। बोल 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 बोल।
लगता है ये मर गया। हाँ, ये तो मर गया। अब क्या होगा? तीसरा पैर होने से पहले इसकी लाश को उठवाओ और उसे गुफा में फेंकवा दो। ठीक है। मेघावत के लिए ये जानना जरूरी है कि सुमेधा का दुश्मन चुनारगढ़ का राजा शिवदत्त है। शिवदत्त। तिलिस्म के खजाने का दरोगा परिचंद मर गया है। हाँ महाराज, पूरा मरते मरते मर गया, लेकिन तिलिस्म का राज उसने हमें नहीं बताया। अब खजाने का क्या होगा? शिवदत्त अब उस खजाने को कैसे हासिल करेगा? महाराज, मरने से पहले परिचंद बार बार एक बात कह रहा था कि उसने तिलिस्मी खजाने का राज सुमेधा के किसी एक आदमी को बताया है और उस आदमी को हम ढूंढ निकालेंगे। बद्रीनाथ, जाओ जाओ और पता लगाओ कि ये राज किसके सीने में दफन है। कौन है वो? मेघावत काकू, 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 मेघावत काकू। शिवा, ये क्या हुआ तुम्हें शिवा? मेघावत काकू, मेघावत काकू, वो 4 लोग सुमेधा बाबा को उठा के ले गए। क्या? कौन लोग उठा करके सुमेधा बाबा को? आओ मेरे साथ, आ जा। 4 लोग बाबा को उठा के ले गए। कहाँ ले गए वो लोग? चलिए मैं बताता हूँ। चल बता मुझे, चल चल। रुकिए, वो लोग बाबा को इसी गुफा में लेके गए। आजा, वो जगह। ये तो चट्टान है, इसमें तो कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं।